हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। तो आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है, पहला जो टॉपिक है वो है द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स, मेजर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट, माइनिंग एंड क्वारिंग, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर क्या है, फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारी टर्शरी सेक्टर की क्या होती है, और हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमी, it refers to activities related to the production and distribution of goods and services in a particular geographic region। इसको पढ़कर ही हमें इतना तो समझ आ रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड है हमारी प्रोडक्शन और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, गुड्स और सर्विसेज का। अब गुड्स और सर्विसेज की अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास कार है तो वो एक गुड है, और सर्विस मतलब उस ट्रांसपोर्टेशन, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है जो एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन में, उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्टिविटीज़ उनके साथ जो रिलेटेड होती है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसके साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड हैं वो सारी किस में आती है, किसके अंडर, इकोनॉमी के अंडर आती है। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर रीजन में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो इकोनॉमी के अंडर आती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या होता है, द साइंस ऑफ यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या समझ में आता है हमें, मतलब कोई ऐसा तरीका जो हम स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स मतलब जो हमारे पास इजीली अवेलेबल ना हो, मतलब इनसफिशिएंट हम बोल सकते हैं, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो सके। ठीक है, उन रिसोर्सेज को यूज़ करना इन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, वो पूरा उसके पीछे का जो साइंस है वो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है, जैसे इकोनॉमी थी वो क्या था, एक पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ आती है वो इकोनॉमी के अंडर आती है। और इकोनॉमिक्स क्या है, उसके पीछे का साइंस, मतलब कुछ ऐसे इनसफिशिएंट रिसोर्सेज से हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसके पीछे का जो साइंस है वो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद द मेजर ऑफ इकोनॉमी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी के बारे में हम सुनते हैं, तो वो होता क्या है, जो ये इकोनॉमी हम बात कर रहे हैं, इस इकोनॉमी को मेजर किससे किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेन टॉपिक हमारा क्या है, द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैज बीन एन एग्रेरियन स्टेट, however over time many other sectors have also been contributing in the growth of state domestic product। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो एक एग्रेरियन स्टेट है, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, या बोल सकते हैं खेती बाड़ी वगैरह, ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। तो ये एक एग्रेरियन स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो टाइम के साथ साथ बाकी सेक्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द ग्रोथ ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैसे स्टेट का अपना भी जीडीपी होता है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इन टर्म्स ऑफ शेयर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के हमारे जीएसडीपी में, जीएसडीपी मैंने अभी बताया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो 21, 22 और 57% है। ठीक है, अब ये प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ये है क्या, आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर इन द प्राइमरी सेक्टर, construction in the secondary sector and public administration in the tertiary sector have emerged as largest contributors towards state GDP। तो एग्रीकल्चर इन द प्राइमरी सेक्टर, मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है, तो ये एक इसकी एग्जांपल है कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है।
ये कैटेगरी, 3 कैटेगरीज होती है सेक्टर्स की, तो उसमें जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर फॉल करता है। फिर कंस्ट्रक्शन जो है या फिर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आती है सेकेंडरी सेक्टर में। तो कंस्ट्रक्शन इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो सब इन द टर्शरी सेक्टर हैव इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स स्टेट जीडीपी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फैक्टर्स इन्होंने स्टेट जीडीपी में बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, उसके बाद द पर कैपिटा इनकम, जो जीएसडीपी को डिवाइड करते हैं हम स्टेट पॉपुलेशन से, तब हमारे पास ये पर कैपिटा इनकम जो है वो निकल कर आती है। ऑफ आर स्टेट हैज़ बीन डिक्लाइंड बाय अप्रॉक्सीमेटली 2.66% एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस इन द सेम पीरियड। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रख लेनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है। क्या है इसका परसेंटेज? 2.66%। आगे चलते हैं। अब ये ग्राफ है, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। इसमें 3 कलर्स जो है, जो ये ऑरेंज कलर है उससे टर्शरी सेक्टर जो है वो डिनोट हो रहा है। जो लाइट ब्लू कलर है ये है सेकेंडरी सेक्टर, और जो ये डार्क ब्लू कलर है ये है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब है द ग्राफ क्लियरली शोज दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग आइदर स्टेबल और स्लाइटली डिक्लाइनिंग। ये देखो, ये है प्राइमरी सेक्टर, ये डार्क ब्लू वाली लाइन, और ये है सेकेंडरी सेक्टर जो ये लाइट ब्लू कलर की लाइन है। तो ये इससे हमें ग्राफ से क्या दिखता है कि ये स्लाइटली डिक्लाइनिंग है। ठीक है, कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। तो द शेयर ऑफ दीज 2 सेक्टर्स रिमेन इन बिटवीन 20 to 25%। जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, ये वही एक ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन दी अदर हैंड द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इज इन बिटवीन 55 to 60% एंड शोज एन अपवर्ड ट्रेंड। अब ये वाला जो है ये डिनोट करता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो जो सर्विस सेक्टर है, मतलब टर्शरी सेक्टर है, उसका जो शेयर है वो 55 से 60% के बीच में है, जो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने ग्राफिकली ये देख भी लिया।